बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक के महीने में बहुत से रोजादार सुबह सहरी के बाद सो जाते हैं और अक्सर वो हैं जो कि सहरी खाकर सो जाते हैं और अफ्तारी से आधा घंटा पहले वो उठते हैं। सारा दिन वो सोकर गुजारते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि सुबह सहरी के वक्त नमाज के बाद सो जाते हैं और सारा दिन सोए रहते हैं, सिर्फ उस वक्त उठते हैं जब नमाज का वक्त होता है। इन दोनों लोगों पर बात करेंगे। गुजारिश है कि एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अगर बात अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए अगर उनमें इस तरह के कोई मामला पाए जाते हैं तो, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना बेहतरीन सदका जारिया है। सबसे पहले वो लोग हैं जो कि सुबह सहरी खाकर सो जाते हैं और सारा दिन वो अपनी नमाज से बेखबर, तलावत कुरान से बेखबर, जिक्र अज़कार से बेखबर। सिर्फ वो एक रोजा रखकर समझते हैं कि हम रोजेदार हैं और मुकम्मल अजर सवाब के मुस्तहिक हैं। हालांकि उनको ये इस बात पर गौर करना चाहिए कि कहीं उनका शुमार उन लोगों में तो नहीं होता जिनके बारे में कहा गया कि बाज ऐसे रोजादार हैं जिनको रोजे से सवाए भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। जाहिर है आप सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं और बाकी फराइज की अदायगी नहीं करते, तो आपको खुद पे गौर करना चाहिए कि कहीं हम अजर सवाब से महरूम तो नहीं हो रहे। क्या हम पूरे अजर सवाब के मुस्तहिक होंगे या नहीं होंगे। और दूसरे वो लोग जो कि फजर की नमाज अदा करने के बाद थोड़ा सा जिक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये बहुत से लोग जो जॉब पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, यूनिवर्सिटी वगैरह जाने वाले बच्चे होते हैं, खवातीन जो घर के उन्होंने काम देखने होते हैं, वो सो जाती हैं। वो अगर ऐसे नमाज पढ़ के थोड़ा सा जिक्र अज़कार के बाद सो जाती हैं तो वो गुनहगार नहीं है। वैसे जो फजीलत बताई गई है वो ये है कि सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक सोना नापसंदीदा अमल है। इस अरसे के दौरान जिक्र अज़कार में, तस्बीहात में मसरूफ रहना ज्यादा अफजल है। लेकिन मसरूफियात की वजह से चूंकि रमजान में नींद पूरी नहीं होती और इस वजह से लोग अपने काम के बायस अगर नमाज के बाद जिक्र अज़कार थोड़ा करने के बाद सो जाते हैं अगर, तो वो गुनहगार नहीं है। ऐसे रोजादार का सोना बाइसे इबादत है। बेहतरीन जो वक्त है सोने का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो दोपहर के वक्त है, जिसको केलोला कहते हैं। आप सरकार उस वक्त किया करते थे। वो भी घंटों पर मुश्तमिल नहीं होता था, बल्कि चंद मिनट आप सरकार केलोला करते थे, आराम फरमाते थे, क्योंकि दोपहर को चंद मिनट आराम करना जो है उसको केलोला कहा जाता है। तो नमाज असर से लेकर नमाज इशा तक का जो वक्त है उसकी हदीस मुबारका में सख्त ममानियत आई है कि उस वक्त जो इंसान सोता है उसके अकल के जाया होने का शदीद खतरा है। उस वक्त अगर कोई सोता है और उसकी अकल चली जाती है तो वो किसी दूसरे से गिला ना करे, बल्कि वो खुद अपने आप को कसूरवार ठहराए। और इशा के बाद बातें करना और वक्त को जाया करना नमाज पढ़े बगैर, उसको मकरू कहा गया है, नापसंदीदा अमल कहा गया है। अगर आप नमाज इशा पढ़कर कोई गपशप करते हैं तो फिर हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप नमाज अदा किए बगैर सिर्फ गपशप में और मोबाइल पे वक्त जाया करते हैं तो फिर आप मकरू अमल कर रहे हैं, नापसंदीदा अमल जो है वो आप कर रहे हैं। वो बहन भाई जो कि सारा दिन सोकर गुजारते हैं और नमाज से गाफिल, तलावत कुरान से गाफिल, वो अपने वक्त को जाया ना करें। 11 महीने आप सोकर गुजारते हैं। ये एक महीना है जो कि तमाम 11 महीनों पर बारी है, जिसके बारे में हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत रमजान की फजीलत को जान लेती कि रमजान क्या चीज है तो वो ये तमन्ना करती कि तमाम महीने ही रमजान के महीने होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए अमल करना आसान फरमाए और
अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट्स भी करते जाइए।